हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट 360। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जो आज का हमारा लेक्चर है वो रहेगा बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर। और बिजनेस इन्वायरमेंट में भी हमारा जो स्पेसिफिक टॉपिक रहेगा वो इसकी डेफिनेशन और कंपोनेंट। सबसे पहली चीज़ कि बिजनेस एनवायरनमेंट अगर अपन बात करें तो उसकी डेफिनेशन से पहले अपन सिंपल से इन दोनों टर्म्स को दो टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। बिजनेस आप सभी को पता है बिजनेस क्या होती है। उसके बाद में एनवायरनमेंट, ये भी सबको पता है। एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया, हमारी सराउंडिंग्स, यानी कि बिजनेस की जो सराउंडिंग्स है वो क्या हो गया, बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट ये तो बहुत ही नॉर्मल हमारी जो बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली डेफिनेशन हो गई कि जो चीज़ें दिख रही है, जो चीज़ें नहीं दिख रही है, वो सारी चीज़ें क्या हो गई हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट। लेकिन एक्चुअल में अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या है, तो वो हम देखेंगे अब। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हो गया, बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। अब इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं। इंटरनल फैक्टर वो चीजें होती है जिन पे हमारा कंट्रोल होता है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स वो हो गए जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। इंटरनल फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे मैं लेक्चर आपका रिकॉर्ड कर रही हूँ और उसी दौरान मेरा फ़ोन बजता है और मैंने उसको साइलेंट कर दिया, तो ये चीज़ क्या है, मेरे कंट्रोल के अंदर है। लेकिन अभी जस्ट उससे 5 मिनट पहले मैं जब ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रही थी उसी दौरान क्या हुआ कि मेरी जो है ना माइक है उसका चार्ज खत्म हो गया। अब वो चार्ज खत्म हो गया और मैंने नोट किया कि मैं कब से रिकॉर्ड करे जा रही हूँ, और फिर मैंने कहा कि चलो चेक कर लेते हैं कि कितना वीडियो हमारा रिकॉर्ड हुआ है। तो मैंने नोट किया कि मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही है। तो अब ये क्या हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर हो गया कि अब चार्ज खत्म होना, इस पे तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि कोई ऐसी चीज़ें इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में है और दूसरी वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या करती है, आपकी कंपनी के जो ऑपरेशंस होते हैं, परफॉर्मेंस होते हैं, इन सारी चीज़ों को क्या करती है, इम्पैक्ट करती है। अब ये कौन-कौन सी चीज़ें होती है, आपकी इकोनॉमिक हो गई, सोसाइटी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, नेचुरल हो गया। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला फैक्टर हमारा आता है वो आ रहा है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कौन-कौन सी चीज़ें होती है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है जो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, अभी थोड़े टाइम पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें ये बताया है रिसेशन। रिसेशन का आप मतलब आप सभी को पता होगा, मंदी, यानी कि जब पूरा जो बिज़नेस होता है वो उतना प्रॉफिट के ऊपर काम नहीं करता एज़ कंपेयर टू जो वो नॉर्मल दिनों में करता है। तो आपके जो रिसेशन वाले टाइम पीरियड के अंदर क्या हो रहा है कि बिस्किट कंपनीज में, आपका इसका सबसे अच्छा और इजी एग्जांपल ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। बिस्किट कंपनीज क्या करती है रिसेशन टाइम पीरियड में, जो नॉर्मली अगर अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, यूजुअली अगर है ना एक कंपनी है एक्स वाई जेड, जो भी कंपनी है वो क्या कर रही है 13 बिस्किट्स एक पैकेट के अंदर पैक कर रही है अपने नॉर्मल डेज में जब वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन रिसेशन टाइम पीरियड में वो क्या कर रही है, एक बिस्किट निकाल रही है और वो वही प्राइस रख रही है, यानी कि वो पहले 10 रुपए ले रही थी और अभी भी 10 रुपए ले रही है। लेकिन पहले वो 10 रुपए में आपको क्या कर रहे थे, 13 बिस्किट्स दे रहे थे, लेकिन अब वो आपको 10 रुपए में क्या कर रहे हैं, 12 बिस्किट्स ही दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या कर रही है कंपनी, क्या कोशिश कर रही है अपनी कॉस्ट कटिंग की। द रीजन बीइंग कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, रिसेशन, रिसेशन की वजह से उनका प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, और वो सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट को कम करते हैं, क्योंकि वो प्राइसेस को बढ़ा नहीं सकते। क्योंकि रिसेशन सिर्फ पर्टिकुलर एक कंपनी पे नहीं होता है, वो पूरे मार्केट के अंदर होता है। रिसेशन का मतलब होता है लोगों की इनकम उतनी नहीं होती, ये सारी चीज़ें। तो अब वो प्राइसेस को क्योंकि बढ़ा नहीं सकते, तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, अपनी कॉस्ट को कम किया, यानी कि अपने रॉ मटेरियल को जो है वहाँ पे उन्होंने कॉस्ट कटिंग करी। तो अब वो 12 बिस्किट्स दे रहे हैं। अब वो 12 बिस्किट्स वाली जो चीज़ हो गई, अब जैसे ही रिसेशन वाला टाइम पीरियड खत्म होता है, रिसेशन वाला टाइम पीरियड खत्म होता है, वैसे ही आपके पास में क्या होता है कि आपकी जो पैकेजिंग वगैरह है, ये सारी चीज़ें, अब उसमें उन्होंने वापस से जो 12 बिस्किट्स थे उनको 13 कर दिया और उस पे लिख दिया 20% एक्स्ट्रा, ताकि लोगों को क्या लगे कि अरे ये मतलब हम लोगों को सेम प्राइस में हम लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है, जबकि उन्होंने करा कुछ भी नहीं था। इनिशियली उन्होंने अपनी कॉस्ट कट करी और उसके बाद में वापस से उसको नॉर्मलाइज कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट
उसके बाद जो हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे सोशल इन्वायरमेंट के। सोशल इन्वायरमेंट की अगर अपन बात करें, जो हमारे कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, हमारी जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होती है अकॉर्डिंग टू जो हमारा नेचुरल, जो हाँ जिस इन्वायरमेंट में हम बड़े हुए होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास में डोमिनोज का। अगर आप सभी को पता हो तो डोमिनोज इंडिया के अंदर अचारी फ्लेवर पिज्ज़ा और पता नहीं कौन कौन से पिज्ज़ाज लेके आता है, और वेज वेराइटीज बहुत सारा ही है। जबकि अगर अपन बात करें यूएस और दूसरी कंट्रीज के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उनके पास में ये वाले ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन क्या है, वेजिटेरियन है, और उनका जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, हम लोग स्पाइसी खाना खाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी क्या कर रही है, अपनी चीज़ों को चेंज कर रही है ताकि उनका जो प्रोडक्ट है यहाँ के मार्केट में सर्वाइव कर सके। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो हमारा आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या चीज़ हो गई, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, ये सारी चीज़ें। तो अब कोई भी, अगर अपन बात करें, कोई भी कंपनी है, वो अगर 100-200 करोड़ रुपए, ये बहुत छोटी अमाउंट है, 100-200 करोड़ रुपए अगर लगा के कहीं पे भी वो अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, तो सबसे पहली चीज़ वो यही देखेगी ना कि वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, वहाँ के टैक्सेशन रूल्स कैसे हैं, कोई अननेसेसरी चीज़ें तो नहीं हो रही। सपोज करो कि आज मैंने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे कहीं किसी कंट्री में, पता चला कल को वॉर हो गया और मैं अपने प्रोडक्ट नहीं बना सकती और वो सारी चीज़ों पे ताला लग गया, तो मेरे तो पैसे एक बार के लिए डूब जाएगा ना। तो कोई भी कंपनी होता है, कोई भी जो बिजनेसमैन होता है, वो क्या करता है, ऐसी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता जहाँ पर क्या हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। फिर हम बात करेंगे लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट का क्या हुआ कि जो रूल्स वगैरह रेगुलेशंस जो चलते हैं, जो बिजनेस को गवर्न करते हैं, जैसे इंडिया के अंदर जो बिजनेस को गवर्न करती है वो हमारी कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न करती है, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, और भी ऐसे ही बहुत सारे जो एक्ट्स हैं वो आपको क्या करते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती है, जो अलग अलग बिजनेसेस हैं उनको गवर्न करती है। तो उनके अंदर कोई भी चीज़ें चेंजेस, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसमें सिर्फ है ना गवर्नमेंट का फ़ायदा हो, या है ना जो बिज़नेसमैन हो उसको नुकसान हो, या ऐसी सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें क्या हो गई, आपके लीगल चीज़ें हो गई। फिर नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का आपने सबसे ज़्यादा जो एग्जांपल नाम सुना होगा वो होगा हमारे पास में नोकिया का। जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया, यानी कि जब मार्केट के अंदर एंड्रॉयड फ़ोन आना स्टार्ट हुए, टच स्क्रीन और ये सारी चीज़ें लॉन्च हुई, तो नोकिया ने सोचा कि ये आएगा थोड़े टाइम पे और उसके बाद में बंद हो जाएगा। उन्होंने टाइम के साथ में अपने आप को अपडेट नहीं किया, तो इसी वजह से क्या हुआ, वो मार्केट से बाहर हो गया। कहाँ पर एक जो कंपनी थी वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लीडिंग कंपनी थी, और वो आज देखा जाए तो वो मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास में, जो क्या करते हैं कि अपने आप को टाइम के साथ में अपडेट नहीं करते। अगर अपन बात करें, यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, अपन सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में टेक्नोलॉजी की बात नहीं करें। आप एसबीआई बैंक में इनिशियली जब कंप्यूटर्स आए थे और उन्होंने पूरा डिजिटलाइजेशन किया था, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग नहीं करेंगे, और वो हड़ताल करने लगे और सारी चीज़ें। बट एसबीआई ने क्या किया कि नहीं, आप लोगों को करना ही होगा, और आज देखिए पूरा जो काम है उनका एक ऐप पे चलता है, योनो। ठीक है? तो ऐसे ही करके अगर आप अपने आप को टाइम के साथ में अपडेट नहीं करेंगे, तो आप क्या होंगे, मार्केट से बाहर हो जाएँगे। फिर नेक्स्ट आता है नेचुरल रिसोर्सेज। अब किसी भी पर्टिकुलर आपने ऐसी जगह कंपनी स्टार्ट करी जहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, सारी चीज़ें होती है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे काम करना। और एक आपने एक ऐसी जगह स्टार्ट करी है जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी हो पर्टिकुलर, तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है आपके पास में, आपके जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो भी आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और ये तो एक ऐसा फैक्टर है, ये क्या है, एक तरीके का एक्सटर्नल फैक्टर है जिस पे बिजनेस का कोई कंट्रोल भी नहीं होता है। जैसे कोविड वाली सिचुएशन, अब कोविड वाली भी जो सिचुएशन है वो भी एक तरीके की क्या है, नेचुरली ही हो गया, कि अब उसमें कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है, उनको उसका बिजनेस बंद करके एक बार के लिए साइड में रखना ही पड़ा। फिर
वापस से हम लोग एक बार क्विकली देखेंगे कि इसके अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमारे पास में इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल और नेचुरल। नेचुरल को अपन एक और नाम से भी जान सकते हैं एनवायरमेंटल, और ये सारे फैक्टर्स मिलके क्या करते हैं, किसी भी बिज़नेस के डिसीजन को इफ़ेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद में ये आपके लिए क्विक सा क्विज है, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट किस में इंक्लूडेड होता है, लॉ और जो रेगुलेशंस है वो किस में होती है, एक टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का आपको खुद से एक एग्जांपल देना है, और ये आपको क्या करना है, आंसर्स कहाँ करने हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और फॉर मोर सच वीडियोस आप लोग मैनेजमेंट 360 को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन। Thank you.